अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 9। अच्छा, आपको जैसे कि पता है कि ये जो नोट्स हैं ये आपके हैंड आउट से मॉडिफाई किए गए हैं ताकि आप इसे पढ़ें और अच्छे मार्क्स ले सकें। आज का हमारा टॉपिक है पहला, टिपिकल प्रोसेसेस के ऐसे प्रोसेसेस जिसे हम डाटा फ्लो डायग्राम में ऐड कर सकते हैं। हमने उनकी टाइप्स पढ़नी है। पहला है आपका कि पहला नंबर पे है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसका जो इनपुट ले और परफॉर्म सर्टेन कंप्यूटेशन को इनपुट ले के कुछ प्रोसेस करे, कोई एक्शन परफॉर्म करे, कुछ कैलकुलेशन करे, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे उसने किया टेक अ फ्यू इनपुट लाइक ट्रांजैक्शन अमाउंट एंड ट्रांजैक्शन टाइप। ठीक है, उससे पहले क्या है, उससे नेक्स्ट क्या है आपका, इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, या फिर वो कुछ डिसीजन कर रहा हो। ठीक है, कि उसमें येस और नो में आपके पास आंसर आ रहा हो और उसमें वो कोई डिसीजन ले रहा हो। जैसे सेल्स एप्लीकेशन या प्रोसेस में भी इन कोड दैट डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय एवेल्यूटिंग एग्जिस्टेंस एंड कि अगर उसने क्या है कि अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट आया है, कोई भी आपका ऑर्डर आया है, तो उसने बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है या नहीं। कैसे बताएगा, वो सारे स्टॉक को चेक करने के बाद बताएगा। ठीक है, डेट अल्टर इन्फॉर्मेशन और अप्लाई फिल्टर ऑन डाटा इन द डाटाबेस। यहाँ तो आप कोई जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको चेंज कर रहे हैं, उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर आप कोई फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं डाटाबेस पे। ठीक है, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को आप सामने रखते हुए उस तरह का डाटा आप जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं सारे सिर्फ मेल स्टाफ का डाटा दे दें, या मेल स्टाफ में से जिनकी एज 60 है सिर्फ उनका डाटा दे दें, तो इसको हम कहते हैं फ़िल्टर लगाना। An organization is maintaining an issue log of the issue or complaint at their clients रिपोर्ट। और कंप्लेंट्स उसने पूछी हैं कि आप सिर्फ वो कंप्लेंट्स थे जो क्लाइंट्स ने की हुई हैं, और जो इर्द गिर्द से जिसने की हुई हैं आप उनको ना दें। द सॉर्ट डाटा एंड प्रेजेंट द रिजल्ट टू यूज़र। इसमें क्या है कि अगर आपने जो डाटा है वो आपने अगर सॉर्ट करना है, कि आपने सीक्वेंस में करना है। जैसे आप कहते हैं कि जो आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं तो उनके जो नेम है वो सॉर्ट हो जाए बाय अल्फ़ाबेट ऑर्डर, कि जो ए वाले हैं वो पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी एंड सो ऑन। ठीक है, वी पास एन एरे ऑफ आर्ट टू क्विक सॉर्ट प्रोग्राम, इट रिटर्न एन एरे दैट कंटेन द सॉर्ट हेड नंबर। इसमें क्या कि क्विक सॉर्ट एक आपके पास एल्गोरिदम है, एक मेथड कह लें कि जिसको आप अप्लाई करते हैं तो आपका जितना भी डाटा है वो सॉर्ट हो जाता है। तो इसमें उसने बताया कि इसमें एक ऐसी एरे उसको चाहिए, यानी कि एक ऐसा डाटा चाहिए जो सारा क्या सॉर्ट हुआ हुआ। दैट ट्रिगर्स सम अदर फंक्शन टू प्रोसेस। इसमें क्या है कि ऐसा प्रोसेस जो किसी और प्रोसेस पे को कॉल करता हो, या उसको आप जब यूज़ करें तो एक और प्रोसेस आपका स्टार्ट हो सके। ठीक है, जैसे मंथली बिलिंग डाटा यूटिलिटी कंपनी लाइक वापटा पीटीसीएल जनरेट दिस इज आर्टिकल डाटा इन्वोक द बिलिंग एप्लीकेशन एवरी मंथ। तो जो आपने अगर बिलिंग करनी है तो उससे क्या है कि आपको उसके लिए जो बिलिंग एप्लीकेशन है वो आपने उसको खोलनी पड़ेगी और फिर आपको बिल पेमेंट करना पड़ेगा। और एक क्या है कि अगर आप जो स्टोर डाटा है उसमें अगर आप क्रूड ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। क्रूड ऑपरेशंस क्या होते हैं, पहला होता है क्रिएट, यहाँ आप डाटा न्यू उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं या उसको न्यू बना रहे हैं तो उसे हम कहेंगे क्रिएट। अगर आप डाटा जो है उठा रहे हैं उसमें से सिर्फ आप यानी कि एक्सेस करके उसको रीड करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, कोई फाइल आपने सेव की हुई है उसको आप सिर्फ रीड करना चाह रहे हैं तो वो रीड में आ जाएगा। अपडेट क्या है कि अगर आप उसमें उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, जैसे आपने जो डाटा पहला लिखा है उसकी जगह आप न्यू डाटा उसमें ऐड करके उसको डिटेल से अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और डिलीट क्या है कि अगर आपने कोई भी डाटा परमानेंटली डिलीट करना है, ऐसा डाटा जिसमें ये चारों ऑपरेशन अप्लाई होते हों, आप उस प्रोसेस को भी अपने इसके अंदर रख सकते हैं। अच्छा, अगला है आपका हेडिंग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू डाटा फ्लो डायग्राम। अब DFD के ना कुछ लेवल्स हैं। ठीक है, पहला जो लेवल है वो ज़ीरो लेवल है जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या है कि आपने सिर्फ एक पिक्चर देनी होती है पूरे सिस्टम की कि आपका सिस्टम कर क्या रहा है। ठीक है, तो इसको हम पहले पढ़ते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के ये हाई लेवल व्यू है कि आप सिर्फ एक बड़ा एक पिक्चर दे देते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो मेन फंक्शन क्या कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, इसमें आप सारे एक्सटर्नल एजेंट बता देते हैं, इनपुट और आउटपुट उसका बताते हैं कि आपके सिस्टम का इनपुट क्या होगा, एक्सटर्नल एंटिटीज़ क्या होंगी और एक्सटर्नल आउटपुट क्या होगा, सॉरी एक्सटर्नल क्या होगी आउटपुट क्या होगा, और एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा। इस सिर्फ आप अपनी जो मेन डिटेल्स है, मेन इन्फॉर्मेशन है आप उसको देते हैं। ठीक है, एट दिस लेवल सिस्टम इंटरनल आर नॉट एक्सपोज्ड, कि आप जो अपनी इंटरनल अपनी डेप्थ की जो इंफॉर्मेशन है आप वो इसमें नहीं बता रहे।
ठीक है। अब DFD1 क्या है कि अब इसमें क्या है कि आप एक स्टेप और अंदर चले जाते हैं। ठीक है। ज़ीरो क्या है, जिसमें अगर आप एक दरवाज़ा, जैसे आपके घर का मेन गेट है ना, तो आप मेन गेट के पास खड़े हुए हैं तो वो क्या है, वो ज़ीरो लेवल है। अब आप मेन गेट से आके आप अंदर आ गए हैं, जो ये हॉल है जहाँ पे आपका टीवी लॉन्च है, उधर तक आ गए हैं, तो ये लेवल 2 है। अब लेवल 1 है, सॉरी। लेवल 2 क्या है कि अब हॉल से होके आप किसी भी अंदर रूम में चले जाएं तो वो क्या होगा, लेवल 2 होगा। ठीक है। लेवल 1 क्या आ गया कि अब आपने उस कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को आपने क्या करना है कि उसका मेजर प्रोसेस है उसको आपने और डीपली देखना है। अब इसमें जो आपके पास हैं, आपके एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, इनपुट और आउटपुट सेम रहेगा, सिर्फ जो प्रोसेसेस हैं वो चेंज होते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, आप और जो प्रोसेसेस हैं ऐड करेंगे डीपली, और उनको आप रीड करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे। लेवल 2 में क्या है कि अब आप क्या करेंगे, आपके जो प्रोसेसेस हैं अगेन आगे जो हैं और डीपली प्रोसेसेस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या इन लेवल 2 ऑफ डाटा फ्लो, इंस्टेड ऑफ रिफाइनिंग द प्रीवियस लेवल फर्दर, वी कैन टेक वन प्रोसेस फ्रॉम द लेवल 1 डायग्राम एंड एक्सपैंड इनटू द लेवल 2 डायग्राम। कि इसमें क्या करते हैं कि हम फर्दर इसमें प्रोसेस डिफाइन करने से अच्छा है कि हम पहली जो डायग्राम है लेवल 1, उससे एक प्रोसेस उठाते हैं और उसको डिटेल में हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। फिर आप आगे जाते हैं तो आप लेवल दूसरे प्रोसेस को डिटेल में कर सकते हैं। इसी तरह जो ये लेवल हैं ये आगे चलते जाते हैं जब तक आप इसको डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है। इंटर लेवल कंसिस्टेंसी क्या है कि अगर आप डाटा फ्लो डायग्राम में 0 लेवल पे हैं, 1 पे हैं या 2 पे हैं, आपके जो इसके अंदर हैं एक्सटर्नल एजेंट जितने 0 में थे उतने ही 2 में रहेंगे। जितनी इनपुट्स आपकी 0 में थी उतनी ही इनपुट आपकी 2 पे रहेगी, और जितने ही आउटपुट आपके 0 पे हैं उतना ही आउटपुट आपका 1 पे रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, इंटर लेवल कंसिस्टेंसी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो यूज़र है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको नहीं समझ आएगी कि आपने क्या किया, कि कैसे जो हैं वो एजेंट वो चेंज हो गए हैं, या फिर इनपुट कैसे चेंज हो गया और आउटपुट कैसे चेंज हुआ। ठीक है। अब इसमें आपको एग्जांपल दी गई है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, कि आपने एक सिस्टम बनाना है जिसमें वो क्या कह रहा है, पेशेंट को मॉनिटर कर रहा है। ठीक है। ये 0 लेवल डायग्राम है, देखें इसमें उसने सिर्फ एक पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लिखा हुआ है, उसमें पेशेंट है आपके पास, नर्स हैं 2, इसमें आपके पास नर्स हैं और एक पेशेंट, ये तीनों आपके पास क्या हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स हैं। ठीक है। इसमें क्या वाइटल साइन वो बताएगा, क्या है रिक्वेस्ट फॉर रिपोर्ट, रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करेगा, रिपोर्ट उसको नज़र आएगी, वार्निंग मैसेज उसको आ सकता है, वो डाटा लॉग में सेव कर सकता है। यानी कि इनपुट क्या है कि वाइटल साइन और रिक्वेस्ट फॉर रिपोर्ट, और ये आउटपुट है इसके पास। ठीक है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये सारी में ये रहेगा। अब देखें लेवल 1 डायग्राम में, देखें हमने अब उस मॉनिटर को 3 प्रोसेसेस में चेंज कर दिया, जबकि हमारे पास जो हैं इसके एक्सटर्नल एजेंट वही हैं, इनपुट वही है, उसके अंदर वाइटल साइन है, रिपोर्ट है, रिक्वेस्ट फॉर रिपोर्ट है, और आउटपुट भी देखिए हमारे पास सेम है। ठीक है। सिर्फ जो प्रोसेसेस हैं हमने वो लिख लिया कि लोकल मॉनिटरिंग क्या है, सेंट्रल मॉनिटरिंग क्या है, और रिपोर्ट जनरेशन क्या है। ठीक है। कि रिपोर्ट कैसे उसने जनरेट करनी है, और लोकल मॉनिटरी के लोकल अगर आपने करना है तो वो क्या है, और सेंट्रल मॉनिटरिंग क्या है। 3 प्रोसेस हम ले आए हैं, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं इसमें। ठीक है। इसमें क्या है, पेशेंट पहले अपने वाइटल साइन बताएगा, उससे क्या है तो वो क्या लोकल मॉनिटरिंग होगी, पेशेंट का डाटा लिया जाएगा, फिर उसको किस में ट्रांसफ़र किया जाएगा, सेंट्रल मॉनिटरिंग में। सेंट्रल मॉनिटरिंग के बाद वार्निंग मैसेज जाएगा कि इसको नर्स के पास जाएगा, वो नर्स ठीक है। और दूसरा क्या पेशेंट बॉन्ड्स के वाइटल साइन बॉन्ड्स हैं तो वो भी किस में आ सकते हैं, सेंट्रल मॉनिटरिंग में आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, रिपोर्ट जनरेट में क्या है कि नर्स है, उसने रिक्वेस्ट फॉर रिपोर्ट, उसने रिक्वेस्ट किया रिपोर्ट के लिए, वो इधर चली गई, यहाँ से जो डाटा है वो भी यहाँ पे लिया जाएगा, वहाँ पे रिपोर्ट जनरेट की जाएगी और रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी, नर्स को। अब आगे है आपका लेवल 2 डायग्राम। ठीक है। अब उसने क्या किया, इसमें वहाँ से एक आपका जो था एक उठाया और उसको उसने मोर उसमें एक्सप्लेन किया। ठीक है। कि अनपैक साइन कौन कौन सी हैं, टेम्परेचर है उसको, पल्स उसकी कैसी हैं, ब्लड प्रेशर कैसा है, एवेलुएट बाउंड्स वाइलेशन उसने कोई की है या नहीं, वाइटल साइन है उसके। ठीक है। फिर इसमें ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर और पल्स क्या, फॉर्मेट डाटा, पेशेंट डाटा अगर उसने करना है उसको रिकॉर्ड। ठीक है। क्लॉक है इसमें, डेट और टाइम भी होगी इसमें, वायलेशन अगर किया है तो प्रोड्यूस वार्निंग मैसेज, अगर कोई वायलेशन इसमें कर रहा है तो उसमें क्या करना है उसको जो है एक वार्निंग साइन दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या है कि आपकी ये उसको और फर्दर उसको एक प्रोसेस को आगे
जो है डिटेल से उसने एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक क्या है कि आपके पास जो डाटा फ्लो में होती हैं, पहला क्या है, दीज प्रोसेसेस आर गिवन जनरेट एंड एम्प्लॉय बैंक स्टेटमेंट, क्रिएट अ न्यू मेंबर एंड फ्रीज मेंबर अकाउंट, ठीक है। यानी कि वो जो क्या है, ये 3 प्रोसेसेस पे काम कर रही है, इम्प्लॉय बैंक स्टेटमेंट, क्रिएट न्यू मेंबर और फ्रीज मेंबर अकाउंट। देयर आर 2 एक्सटर्नल एंटिटीज शो इन दिस इम्प्लॉय एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। अब उसने एक न्यू एग्जांपल दिया है जिसमें क्या कहा है उसने, 2 आपके पास एक्सटर्नल है, एक आपके पास एम्प्लॉय है, दूसरा अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट है, 3 प्रोसेसेस हैं इसके अंदर और 2 आपके पास ये स्टोरेज हैं, ठीक है। द 3 प्रोसेसेस डिस्क्राइब इन डायग्राम हैव एसोसिएटेड प्रॉब्लम। अब उसने क्या है, इनमें प्रॉब्लम क्या है, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन मिस्टेक है, उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, दिस इज़ नो इनपुट ऑफ द प्रोसेस फ्रीज मेंबर अकाउंट। इसमें क्या है कि इनपुट ही नहीं है आपके जो फ्रीज मेंबर अकाउंट में कौन कौन जो ऐसा मेंबर है जिसे फ्रीज करना है, उसमें इनपुट ही नहीं जा रही। दूसरा क्या है, द प्रोसेस क्रिएट अ न्यू मेंबर डज नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट, ठीक है। अब इससे क्या है कि ये जो है प्रोसेस क्रिएट अ न्यू मेंबर, इसमें इनपुट तो है लेकिन इसमें क्या है कि आउटपुट कोई नहीं दे रहा आपको, ठीक है। यानी कि इसका सोर्स नहीं है आपके पास, इनपुट के इसका सोर्स नहीं है और इसका सिंक नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जनरेट एम्प्लॉय बैंक स्टेटमेंट प्रोसेस इज हैविंग 2 इनपुट्स एंड आउटपुट, देयर इज नो इनपुट कॉरिस्पॉन्डिंग टू द आउटपुट। यानी कि अब जो तीसरा क्या है, जनरेट एम्प्लॉय बैंक, इसके पास इनपुट और आउटपुट तो है पर वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, कॉरिस्पॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। अब इलीगल फ्लो क्या है कि पहला क्या है कि कभी भी जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, जो दो हैं, वो एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बीच में किसी ना किसी प्रोसेस का होना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक कोई प्रोसेस नहीं होगा, ये जो दो आपकी जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। बीच में कोई ना कोई प्रोसेस ज़रूर आएगा। अगला है आपका एक्सटर्नल एजेंट अपडेट इंफॉर्मेशन इन अ डाटा सोर्स। एक बाहर का जो बंदा है, एक जो थर्ड पर्सन है, वो आपके डाटा स्टोर को चेंज नहीं कर सकता, उसके पास जो है डायरेक्ट जो है एक्सेस नहीं होती कि वो आपके डाटा स्टोर को चेंज करें, बीच में किसी न किसी प्रोसेस का होना ज़रूरी होता है इसके अंदर, ठीक है। अगला है एक्सटर्नल एजेंट एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा सोर्स। अब ऐसा नहीं है कि जो एक्सटर्नल एजेंट है, जो बायर है, वो आपके डाटा स्टोर से जाके अपनी मर्ज़ी का डाटा उठा ले, आपको पता ही नहीं है, आपको ख़बर ही नहीं है। इसके दरमियान भी आपका कोई ना कोई जो है प्रोसेस होना ज़रूरी है। आगे है कॉपिंग डाटा टू अ डाटा स्टोर। इसी तरह जो है कि अगर एक डाटा स्टोर से दूसरे डाटा स्टोर पे आप जो डाटा है वो कॉपी भी नहीं कर सकते, ठीक है। हमें क्या पता है कि जो डाटा स्टोर है वो आपका अपना है, तो हम क्यों कॉपी से डायरेक्ट करें। बीच में जब तक कोई प्रोसेस नहीं होगा, ये दो डाटा स्टोर आपस में एक दूसरे का डाटा भी कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। आज के लिए ये आपका इतना ही है। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे। होप सो आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।